धनबाद में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पहल की गई है। टाउन हॉल में स्कूल रुआर यानी स्कूल वापसी अभियान की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से पढ़ाई की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस कार्यक्रम में उपायुक्त आदित्य रंजन, विधायक राज सिन्हा और महापौर संजीव सिंह सहित शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अब जिले में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा और हर हाल में उन्हें स्कूल तक लाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान कर उन्हें दोबारा स्कूल में नामांकन कराना प्राथमिकता है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि हर घर तक पहुंच बनाई जा सके। वहीं शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बेहतर माहौल और सुविधाएं विकसित करने की बात कही, जिससे बच्चे पढ़ाई के लिए प्रेरित हो और ड्रॉप आउट की संख्या में कमी आए। दूसरी ओर विधायक राज सिन्हा ने इस पहल की सराहना करते हुए जमीनी समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने स्कूलों में शिक्षकों की कमी और आधारभूत सुविधाओं की खराब स्थिति का मुद्दा भी उठाया और सरकार से जल्द सुधार की मांग की। अब देखना होगा कि स्कूल रुआर अभियान वास्तव में बच्चों की जिंदगी बदल पाता है या फिर सिर्फ योजनाओं तक सीमित रह जाता है। तो बच्चों का 100% करना है, कोई भी बच्चा छूटे नहीं। आंगनवाड़ी हो, प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, सभी बच्चे आंगनवाड़ी से प्राइमरी से मिडिल से सेकेंडरी में जाने चाहिए। एक भी बच्चा छूटेगा तो हम लोग संबंधित ब्लॉक में बीपीओ से लेकर शिक्षक तक सभी को जिम्मेवार मानेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100% बच्चों का नामांकन हो और जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको हम लोग सम्मानित करेंगे। ऐसे बहुत अच्छा सुझाव आया है कि विद्यालय का वातावरण में सुधार होना चाहिए। ट्रांजिशन के टाइम में बच्चों को लगना चाहिए कि वो एक अच्छे माहौल में जा रहे हैं और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और सामग्री को लेकर भी अच्छा सुझाव आया है। उस पर पहले से काम चल रहा है, हम लोग और उसको जोर से करेंगे बिकॉज सभी जनप्रतिनिधि भी उसी में तक पॉइंट हमारा आंगनवाड़ी इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चे उसी में और वहाँ से अगर 100% बच्चे प्राइमरी में चले गए और प्राइमरी से सभी बच्चे सेकेंडरी में चले गए तभी आगे विकास हो सकता है, क्योंकि संख्या सबसे ज़्यादा वही है। तो हम लोग मोस्टली कोशिश करेंगे कि वो दोनों चीज़ें सुधरें। जहाँ प्राथमिक विद्यालय में ज़मीन है वहाँ उसके अंदर सैंक्शन है और जहाँ नहीं है वो बाहर सैंक्शन है, बट कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके वो प्राथमिक विद्यालय के अंदर आते हैं बच्चे। इसलिए शिक्षक लोग जो है वो पहले ही छुट्टी दे रहे हैं। तो जिस राज्य के अंदर अब बच्चों का मिड डे मील नहीं मिल रहा हो, चावल नहीं मिल रहा हो, केंद्र सरकार भेजती है और वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो फिर वहाँ पर आप 100% उपस्थिति बच्चों की कैसे उम्मीद करते हैं। स्कूलों के अंदर कमरे नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो भाई गार्डियन जो है, जो भी अभिभावक है, वो तो देख रहा है ना कि हम स्कूल में भेजेंगे तो क्या होगा। इसलिए मैंने कहा कि पहले स्कूल के माहौल को ठीक कीजिए, शिक्षकों की बहाली सरकार करे, बच्चों को सुविधा मिले, ये सारे विषय हैं। बच्चे को बैठने के लिए कमरा नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, बिजली नहीं है, तो इन बातों पर ध्यान देना होगा, उपलब्ध कराना होगा वहाँ पे। फिर बच्चों को हम लोग नामांकन, हम लोग सब हमने कहा कि आप मेरा समय लीजिए, एक दिन समय दे देंगे आपको, जहाँ जहाँ चलना है, जिस टोला में जाना है, जिस गाँव में चलना है, आप चलिए मेरे साथ घूमिए, हम चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, अभिभावक से आग्रह करेंगे कि बच्चों को स्कूल भेजिए। मिड डे मूलभूत सुविधा कोई स्कूल में है ही नहीं, सरकारी स्कूलों में। तो मूलभूत सुविधाओं को तो सरकार को उपलब्ध कराना होगा ना, शिक्षक ही नहीं है।